कौन होगा सबसे पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट जो कि जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास? Yeah, people. I mean, right up. From right here. 3, 2, 1. हेलो स्मार्टफुल पीपल। नासा जो अमेरिका स्पेस एजेंसी है और इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स दोनों मिलकर इतिहास में पहली बार एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेज रहे हैं। तो इसमें स्पेशल क्या है? यह पहली बार प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स, जी हाँ, पहली बार एक प्राइवेट कंपनी नासा के साथ कोलैबोरेशन करके डेमो 2 मिशन को सफल बनाने को ठाना है। यह एक क्रू ड्रैगन मिशन है, यानी इसमें आदमियों को भेजा जाएगा और इसे कैंसिल कर दिया गया था खराब मौसम के कारण। पर इंडिया के टाइम के हिसाब से 1 मई 12:52 AM पर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 29A फ्लोरिडा से सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। इसमें 2 एस्ट्रोनॉट हैं, रॉबर्ट वैनकेन, जो कि इसके डॉकिंग तथा अनडॉकिंग और एक्टिविटी को देखेंगे, और दूसरे हैं डॉगलस हैरली, जो कि स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च को, लैंडिंग को, रिकवरी को देखेंगे। यह नासा के साथ बहुत पहले से काम कर रहे हैं। यह मिशन इतना स्पेशल क्यों है और इसमें लॉन्चिंग का रीज़न क्या है? यह एक टेस्ट है स्पेसएक्स के साथ जो नासा कर रहा है, जो जानना चाहता है कि स्पेसएक्स कंपनी क्या सच में नासा के साथ सक्षम है स्पेसक्राफ्ट, लॉन्च पैड, रॉकेट जैसे बनाकर देने में। अगर यह मिशन सफल रहा तो दोनों कोलैबोरेशन करके नासा स्पेसएक्स से सामान स्पेस का खरीदेगी। वह इसलिए क्योंकि पहले नासा रसिया से ये सब सामान खरीदा करता था, जो कि बहुत महंगा पड़ता था। पर यह इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स कम ही पैसे खर्च कर स्पेस मिशन को सफल बनाने को ठाना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह रॉकेट रिन्यूएबल है, यानी कि इसका फिर से यूज किया जा सकता है बहुत सारे पैसे बचाकर, जो कि पहले नहीं होता था। इतने बड़े स्पेसशिप में यह 70 मीटर का तो रॉकेट ही है जिसका नाम है फैल्कन 9, जिसमें 7 नहीं 9 इंजन लगे हैं। और यह रॉकेट के ऊपर है क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट बैठेंगे, पर इसमें 7 सीट हैं। इस क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का 2 भाग है। ऊपर वाला है कैप्सूल जिसमें लोग बैठते हैं, और नीचे वाला है ट्रंक जिसमें सोलर पैनल लगा हुआ है। अगर कोई लॉन्च के बाद फॉल्ट हो तो दोनों अलग हो जाते हैं और कैप्सूल से पैराशूट निकल जाता है और यह आराम से धरती की ओर गिर जाता है ताकि कोई खतरा न हो। पहले ये सब बटन ऑपरेटेड होते थे, पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑटोमेटेड अब यह सारा काम होता है। मतलब कि पूरी तरह से यह मशीन ऑटोमेटेड है और यहाँ पर सिर्फ डिजिटल स्क्रीन लगे हुए हैं, और जो कि ग्लोब्स के ऊपर भी काम करता है। लगभग सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। कुछ ही काम एस्ट्रोनॉट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर नासा धरती से करती है। और अगर इसके सूट की बात की जाए तो यह बहुत ही अट्रैक्टिव है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, और ये इनके हाथों पर टच स्क्रीन लगे हुए हैं। यह पूरा प्रोसेस धरती से स्पेस और स्पेस से फिर धरती तक लौटने का सफ़र कैसा होता है, चलिए जानते हैं। काउंटडाउन के बाद 4, 3, 2, 1. अब स्टार्ट होता है स्पेसशिप लॉन्च होने के लिए, और उसको धक्का देने में मदद करता है रॉकेट। कुछ हाइट जाने के बाद रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट अलग हो जाते हैं। रॉकेट जो कि रिन्यूएबल है उसको समुद्र में जहाज़ पर गिरा दिया जाता है ताकि उसको फिर से यूज करके बहुत सारा पैसा बचा सकें। और जो स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस में है उसमें लगे होते हैं सोलर पैनल, और वह लेता है एनर्जी सन से ताकि वह चलता रहे। फिर वह पहुंचता है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां की रिसर्च होते रहते हैं और वह मैन मेड है। ISS पर पहुंचने के बाद ये एस्ट्रोनॉट वहां पर 1-2 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, और फिर 1-2 महीने बाद उसी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ISS को अलविदा कर देंगे और धरती की ओर लौटेंगे। धरती की ओर लौटते के समय यानी कि कुछ दूरी तय करने के बाद इसी स्पेसक्राफ्ट में से कुछ पैराशूट निकलेंगे, जो कि मदद करेगा धीरे धीरे और धरती की ओर लौटने में, गिरने में, ताकि वह सेफली लैंड हो सकें। और वह समुद्र में जब लैंड करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इनका स्वागत करने के लिए खड़े रहेंगे। पर एक क्वेश्चन है, यह कितने दिन का सफ़र है? नासा का कहना है कि यह 2 एस्ट्रोनॉट 24 घंटे में ISS पर पहुंच जाएंगे, यानी कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर पहुंचे होंगे। मगर यह फिक्स नहीं है कि यह मिशन कितने दिनों का है, लेकिन यह हार्डली 110 दिन का है। मतलब 110 दिन तक का सामान उसमें, यानी कि ऑक्सीजन सब चीज़ भरा है। 1 दिन जाने में और 2-3 महीना वहाँ ISS पर रिसर्च करने में, बस।
ये जो आपको धुआं की तरह दिख रहा है यह है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है -321 डिग्री सेल्सियस, जो कि मदद करता है स्पेसशिप को ठंडा करने में। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें से बहुत हीट और आग निकलता है, जिससे कि स्पेसशिप बहुत गर्म हो जाता है और एक बार तो ये फट भी गया था। तो इसको ठंडा रखने में ये लिक्विड नाइट्रोजन मदद रखता है। नासा एक बार नए स्टाफ्स को आर्मेगेडोन मूवी दिखाया था, जो कि स्पेस साइंस मूवी है, और पूछा था कि इसमें गलतियाँ कहाँ हैं। और क्या आपको पता है जहाँ ये 2 एस्ट्रोनॉट ISS पर जा रहे हैं वहाँ पहले से ही कुछ लोग यानी कि कुछ साइंटिस्ट वहाँ रिसर्च कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि वहाँ स्पेस में कुछ लोग रहते हैं। लास्ट फैक्ट ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोगों को तो नासा का फुल फॉर्म भी नहीं पता रहता। एट लास्ट इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो ना करके फैला दो मेरे दोस्त, क्योंकि फालतू वीडियो शेयर करने से अच्छा है ना कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करें। थिंक अबाउट इट। थैंक यू।